वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एसएसटी प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज मैं पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज़ पार्ट 7 आपके सामने लाया हूँ। पाकिस्तान स्टडी के एमसीक्यूज़ न सिर्फ एसएसटी के हवाले से है बल्कि पाकिस्तान में जो भी जॉब्स आती है किसी भी टेस्टिंग सर्विस में, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरी वीडियोस को देखते रहे, एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल में नए हैं, न्यू है, उनको गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। तो हमारा आज का जो एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान स्टडी एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है, हु बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1910। 1910 में ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर कौन बना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। तो अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग एक्स्ट्रा लॉर्ड हार्डिंग से पहले ये बना था 1910 में। तो लॉर्ड हार्डिंग से पहले कौन था? अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग से पहले जो था वो था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो 2 कहाँ से कहाँ तक था? ये 1905 से लेकर 1910 तक था। 1905 से लेकर 1910 से था। और इसके पीछे कौन था? लॉर्ड मिंटो के पीछे कौन था? लॉर्ड मिंटो के पीछे था लॉर्ड कर्जन, जो कि इंडिया के बहुत ही मशहूर वाइसरा थे। और इसकी जो है पीरियड ऑफ टाइम क्या था? 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड मिंटो से पहले लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन मशहूर भी हुआ था। बांग्लादेश के जो विरासत हुई थी उसमें लॉर्ड कर्जन का जो है बड़ा हाथ था। उसके बाद अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग से आगे यानी उसके बाद कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग के बाद आया था लॉर्ड हार्डिंग का जो पीरियड था वो 1910 से लेकर 1916 तक था। 1916 में फिर कौन आया था? वो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो 1916 से लेकर 1921 तक था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आया था, अच्छा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड में जो हमारे जो रिफॉर्म्स हुए थे, मिंटो मोले रिफॉर्म्स, वो भी इसी के दौरे हुकूमत में हुए थे। और लॉर्ड मिंटो में जो हुआ था, हमारी जो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 को, तो 30 दिसंबर 1906 को बनी थी, वो लॉर्ड मिंटो के दौर में बनी थी। तो ये थी एक्स्ट्रा नॉलेज। उसके बाद आगे चलते हैं। In which reform the demand of separate electorate for the Muslims of India was accepted? अच्छा, कौन सा रिफॉर्म था जिसमें डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए? तो वो कौन सा रिफॉर्म था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिंटो मोले रिफॉर्म्स। मिंटो मोले रिफॉर्म्स। मुसलमानों ने जो डिमांड पेश की थी वो कहाँ पे की थी? वो की थी शिमला में की थी। कहाँ पे की थी? शिमला में। अच्छा, जगह शिमला थी। डिपुटेशन जो हुआ था मिंटो मोले रिफॉर्म्स, शिमला डिपुटेशन जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1 अक्टूबर 1906 में। 1 अक्टूबर 1906 में शिमला डिपुटेशन हुई थी। उसके बाद किसकी सरबराही में हुई थी? ये हुई थी सर आगा खान की सरबराही में। सर आगा खान की सरबराही में। कितने मुसलमान शरीक थे? तो इसमें जो शरीक मुसलमान थे वो थे 35। कितने मुसलमान शरीक थे? 35 मुसलमान शरीक थे। और कौन से शहर में हुई थी? शिमला शहर में हुई थी। उस वक्त वाइसरा कौन था? उस वक्त वाइसरा था लॉर्ड मिंटो 2। लॉर्ड मिंटो 2 जो है वाइसरा था। इसे हम लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, मिंटो मोले रिफॉर्म भी कहते हैं। मिंटो मोले रिफॉर्म
जो हुए थे, मिंटो मोले रिफॉर्म्स हमारे हुए थे 1909 में। कब हुए थे? 1909 में। क्लियर? तो ये थी हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद है द पर्पस ऑफ हिंदू महासभा वाज टू। हिंदू महासभा का पर्पस क्या था? हिंदू महासभा का पर्पस क्या था? मकसद क्या था हिंदू महासभा का? तो इसका मकसद था एलिमिनेट मुस्लिम्स, मुसलमानों को हर चीज़ों से अलग किया जाए, उसमें ऑफिस से या जॉब से, कोई भी ऐसी चीज़ मुसलमान मिनॉरिटीज़ में किए जाए, मुसलमान ख़त्म किए जाए, एलिमिनेट किए जाए। अच्छा, इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हिंदू महासभा कब सेटअप हुई थी? तो हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुई थी 1915 को। कब हुई थी इस्टेब्लिश? 1915 को। और इसका पर्पस था मुसलमानों को एलिमिनेट किया जाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी पीपल वर किल्ड इन कानपुर इंसिडेंट इन 1913? 1913 में कानपुर इंसिडेंट हुआ था, उसमें कितने पीपल मारे गए थे? तो दोस्तों एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कानपुर इंसिडेंट कब वाक़ हुआ था? तो ये हुआ था 1913 में। तो ये 1913 में हुआ था। इसमें कितने पीपल मारे गए थे? इसमें 133 पीपल मारे गए थे। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसके दौरे हुकूमत में हुआ था? ये ब्रिटिश रूल में हुआ था। किसके रूल में हुआ था? ब्रिटिश रूल में। कानपुर जो इंसिडेंट था वो ब्रिटिश रूल में हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत ने ये करवाया था। क्यों करवाया था? इसमें जो है कानपुर मॉस्क थी, उसका जो एबुलेशन प्लेस है, यानी वज़ू खाना उसको जो है गिरा दिया गया था। क्यों गिरा दिया गया था? क्योंकि एक रोड था, उसको उनको जो है कुशादा करना था, उसको चौड़ा करना था, उसको जो है वाइड करना था उस रोड को। उस रोड का नाम है AB रोड, ठीक है। उस रोड को जो है वाइड करना था हुकूमत को। अच्छा, कानपुर मॉस्क के बिल्कुल अपोजिट जो है एक मंदिर था, टेम्पल था। तो टेम्पल को जो है उन्होंने जो है टेम्पल को जो है ख़त्म करने का सोचा। तो उस वक्त की जो है गवर्नमेंट में हिंदू जो है वो जो है भरम हो गए। तो उन्होंने ये ख़त्म करके फिर मस्जिद की एक जगह एबुलेशन प्लेस को ख़त्म कर दिया गया था। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन 5, व्हेन लॉर्ड हार्डिंग विजिटेड कानपुर टू पेसिफाई द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग को जब पता चला तो उसने विज़िट करने का सोचा कानपुर को, और मुसलमानों की फीलिंग्स को जो है देखने के लिए कि मुसलमान फीलिंग कैसे करते थे। कब किया था ये विज़िट? लॉर्ड हार्डिंग ने ये विज़िट किया था अक्टूबर 1913 को। 14 अक्टूबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग ने विज़िट किया था कानपुर का, मुसलमानों की फीलिंग्स देखने के लिए, उनको हौसला अफजाई देने के लिए। अच्छा, इनकी जो गलती हुई थी जो उन्होंने जो है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एक्ट ऑफ 1935 केम इनटू ऑपरेशन। एक्ट ऑफ 1935 कब वजूद में आया? कब ये वजूद में आया? तो इसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1937। 3 अप्रैल 1937 को एक्ट ऑफ 1935 वजूद में आया। एक्ट ऑफ 1935 जो है सबसे बड़ा एक्ट था। उसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्ट ऑफ 1935 सेपरेटेड सिंध फ्रॉम विच प्रोविंस। एक्ट ऑफ 1935 में सिंध को सेपरेट किया गया था कौन से प्रोविंस से? तो उसका सही जवाब है बम्बई प्रोविंस से, ठीक है। अच्छा, सिंध सेपरेटेड हुआ था, कब हुआ था? अभी हमने पढ़ा था। तो दोस्तों सिंध सेपरेटेड हुआ था बम्बई से 1936 में, ठीक है। उसके बाद है विच न्यू प्रोविंस वाज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1935।
एक्ट ऑफ 1935 से कौन सा न्यू प्रोविंस जो है वजूद में आया, बना था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा जो है न्यू प्रोविंस बना था 1935 में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना और हमें दुआ में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।